जय हिंद, जोहार जगह। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है घाटशिला उपचुनाव। घाटशिला उपचुनाव में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के तेज तरार नेत्री यानी कि पूजा महतो की एंट्री। और पूजा महतो जब घाटशिला की स्थिति को देखी तो वर्तमान की सरकार के ऊपर भाई प्रहार की और काफी ज्यादा सवाल भी खड़ा किए। और साथ ही साथ यानी कि वर्तमान सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी यानी कि कल्पना सोरेन, उसके ऊपर भी तीखी जो है कि सवाल की तीखी प्रहार की। काफी ज्यादा जो है कि वो बेबाक तरीके से अपनी बात को रखती है। पूजा महतो जो है कि भाई आज के टाइम में जिस आने की पृष्ठभूमि से उठकर यहां तक पहुंची है वो काफी भाई काबिल तारीफ है। ऐसे कोयलांचल की शेरनी कही जाती है। अपने बात से हमेशा जो है भाई सुर्खियों में रहती है। अपने क्षेत्र का जनता को लेकर हमेशा जो है कि भाई सरकार से सवाल करती है और लड़ती है शासन प्रशासन से। आज जब पूजा महतो घाटशिला पहुंचती है तो ये भी बात कहती है कि घाटशिला आज के टाइम में भाई उत्तरी छोटा नागपुर की अपेक्षा 25 साल पीछे है। यानी कि अगर उत्तरी छोटा नागपुर के अगर इलाकों को देखें और इधर के इलाकों को देखें तो काफी ज्यादा डिफरेंट मिलता है। यानी कि 25 साल 30 साल बैक में आने की घाटशिला को हम लोग देख पा रहे हैं। ये सारी बात जो है किस वीडियो में करेंगे कि पूजा महतो और जयराम महतो को लेकर वो क्या कही है, क्यों जयराम महतो को ट्रोल किया जा रहा है, क्यों जयराम महतो के ऊपर टीका टिप्पणी हो रही, ये सारी बात पूजा महतो की है। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते हैं और सारी बात को समझते हैं कि आखिर पूजा महतो भाई जो वर्तमान की सरकार से सवाल की है घाटशिला का स्थिति को देखकर क्या क्या की है। दरअसल देखिए ये है कि पूजा महतो कोई पहचान की मोहताज नहीं है। पूजा महतो गोमिया विधानसभा से चुनाव लड़ती है और सेकंड नंबर पे रहती है, अच्छा खासा वोट लाती है। अब ये जब वोट लाती है तो भाई ऐसे भी स्वाभाविक सी बात है कि जब 2024 में उनकी परफॉर्मेंस इतनी बेहतर थी तो भाई लाजिम है कि घाटशिला का चुनाव में जाना। वो कहते हैं इस बात को देखिए 2024 में जब घाटशिला का कैंडिडेट हमारा रामदास मुर्मू जो है कि चुनाव लड़ रहे थे तो वो तन्हा अकेला जो है कि वहां पे थे। पूरी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की यूनिट नहीं थी। लेकिन आज के टाइम में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की पूरी यूनिट जो है भाई लगी हुई है। और हमारी काम यह है कि घाटशिला का एक एक घर तक नॉक करना और एक एक घर तक पहुंचना। और हम पहुंचे भी और बाकायदे जो है कि बेहतर तरीके से सवाल भी किए। लोग से सवाल हो रहा था कि लोग जो है कि सवाल कर रहे थे। लोग से मैं भी सवाल की कि आखिर जो है कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को आप वोट क्यों करेंगे, जेएमएम और बीजेपी को वोट क्यों करेंगे। तो ये बात वहां के लोग कहते हैं कि ये नूतन पार्टी यानी कि नई पार्टी है और एक ऑप्शन है मेरे लिए। मैंने तो वोट किया, जेएमएम को भी वोट किया, भाई बीजेपी को भी वोट किया, वक्त दिया, कांग्रेस को भी वक्त दिया। लेकिन आज भी घाटशिला की स्थिति ऐसी है कि भाई सड़क नहीं है। बात समझिएगा। आप उत्तरी छोटा नागपुर के अगर हिस्से में है तो आपको लगता होगा कि भाई हम बहुत जो है कि ये तो उसके अपेक्षा हम बहुत बेहतर हैं। यानी कि हमारे पास एक कम्युनिकेशन की बात है कि हम भाई सड़क है हमारे यहाँ। हमारे एक पंचायत में 2-3 स्कूल है, 4 स्कूल है, 5 स्कूल है। जितने गांव है उतने स्कूल हैं। लेकिन घाटशिला में पूजा महतो कहते कि रास्ता नहीं है। आप एनएच के 1 किलोमीटर बाद अब चले जाइए और गांव में चले जाइए तो आज भी जो है कि सड़कें नहीं है, कच्ची सड़क है। दूसरा बात यह भी है कि जिस तरीके से आज से 25 साल 30 साल पीछे अगर चले जाइए उत्तरी छोटा नागपुर के कुछ गांव में जाइए तो वहां देखने को मिलता है कि भाई उस वक्त में पूरे गांव में मिट्टी का घर, 1-2 जो है कि पक्के का घर है। वही हाल आज जो है कि घाटशिला में है। घाटशिला में अभी वर्तमान एट द टाइम कह सकते हैं कि भाई यही हाल है। एक एक गांव में जो है कि भाई मिट्टी का खपड़ेल का घर है, पक्के का घर नहीं है। पक्के का घर गिने चुने आदमी के पास मिल रहा है। ताकि सरकार जो ये डींग हाँक रही है, ये दोनों की बात करे, चाहे वो बीजेपी हो या फिर जेएमएम हो, ये दोनों जो है कि हमेशा इस बात की राग अलापती है कि हम विकास करें, हम विकास करेंगे, हम विकास करेंगे, हम यहाँ की जनता का भविष्य के बारे में चिंता करते हैं। तो फिर घाटशिला का चिंता कौन करेगा। घाटशिला में भाई जेएमएम को मौका दिया गया, बीजेपी को मौका दिया गया, भाई कांग्रेस को भी मौका दिया गया। लेकिन घाटशिला का जनता आज भी दूसरे की अपेक्षा 25 से 30 साल पीछे है। इसका जिम्मेवार कौन है, वहां का जनता पूछ रही है। आखिर क्यों हम जो है कि जेएमएम को वोट दे, क्यों बीजेपी को वोट दे। मेरे पास अब एक ऑप्शन है और वो ऑप्शन है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा।
जो कि नई पार्टी है। लोग अपना ऑप्शन जो है कि बेहतर तलाश कर लिए है। ये बात सारी बात जो है पूजा महतो कहती है। पूजा महतो आगे इस बात को कहती है कि वर्तमान के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन जिस तरीके से मंच पर आके आने की इस बात को कहती कि मैंने मैया सम्मान योजना में 2500 रुपया दिया, लेकिन ये दी है 2500 रुपया, लेकिन ये दोनों पति पत्नी मिलकर जो है कि भाई सिर्फ जो है कि अपमान करने का काम किया है। 25,000 बार इस बात को बोला होगा कि मैंने सम्मान दिया, मैंने सम्मान दिया। क्या खाक सम्मान दिया? अपने घर से सम्मान दिया? ये सवाल बनता है और ये सवाल समझने वाली बात है कि क्या कल्पना मुर्मू सोरेन और हेमंत सोरेन अपनी तनख्वाह का पैसा से 2500 रुपया दे रहे क्या? अगर अपनी तनख्वाह के पैसा से 2500 रुपया दे रहे तब वो जो है स्टेज पे जाके इस बात को कह सकते हैं। जब पैसा हमारा टैक्स के माध्यम से पैसा हम ही दे रहे और फिर खुद ही रिटर्न कर रहे हो और फिर अपना जो है कि भाई मतलब मुंह मियां मिट्ठू वाली बात है कि अपने मुंह से ही अपनी तारीफ करना, ये सारी बात जो है समझ में आता है। और आगे पूजा महतो इस बात को कहती है कि देखिए अगर आप बीजेपी और जेएमएम को देखेंगे तो ये है कि वो लोग एक दूसरे कैंडिडेट के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं कर रहे। बीजेपी वाले ना जेएमएम का कैंडिडेट के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, ना जेएमएम वाला कैंडिडेट बीजेपी का कैंडिडेट के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे। ये दोनों मिलकर अगर किसी को भाई कुछ कह रहा और कुछ प्रहार कर रहा तो वो है डुमरी के विधायक जयराम महतो को। जयराम महतो को इसलिए ये दोनों मिलकर जो है कि भाई ये कर रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है कि जिस तरीके से कुछ सीटों पर भाई 71,000 दूसरे नंबर पे पूजा महतो और भी तमाम जो है कि बहुत ऐसे लोग हैं जो कई आने की बेहतर उनका जो है कि परफॉर्मेंस रहा 2024 का विधानसभा चुनाव में। और ये दोनों पार्टियां इंडिया और एनडीए गठबंधन, दोनों गठबंधन जयराम महतो के ऊपर ही टारगेट कर रहे हैं। वो इसलिए टारगेट कर रहे हैं कि 2029 में जहां सेकंड नंबर पे रहा है जयराम महतो का भाई कैंडिडेट, जयराम महतो की पार्टी का कैंडिडेट, वो अब 1 नंबर में 29 में तब्दील हो जाएगा। और अगर 1 नंबर में तब्दील होता है और बेहतर जो है कि पोजीशन पे आता है तो भाई फिर सदन में जिस तरीके से आवाज उठाता है काफी कुछ फिर दर्शाएगा। इसीलिए दोनों मिलकर अगर किसी को टारगेट कर रहा है तो वो जयराम महतो को टारगेट कर रहा है। वो लोग अपने एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं कर रहे, लेकिन ये सभी चीजों से कोई फर्क पड़ने वाली नहीं है। हमारी पूरी टीम और हमारी पूरी पार्टी के जितने भी यूनिट है वो सारा यूनिट जो है कि भाई घाटशिला में वर्क कर रही है। घाटशिला का एक एक जनता तक जा रहे हैं हम लोग, एक एक जनता को जो है कि अपनी बात और अपनी जो चीज है वर्तमान की सरकार की जो पॉलिसी जो जनता के खिलाफ में, जनता का हित में नहीं है, उसको भी मैं बता रही हूं। ये तो काफी बेहतर बात रखती है और तर्क के साथ बात रखती है, क्योंकि समझने वाली बात है भाई रामदास मुर्मू झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के कैंडिडेट, झारखंड मुक्ति मोर्चा का कैंडिडेट जो है वो सोमेश सोरेन है। सोमेश सोरेन की आप थोड़ा सा पृष्ठभूमि को यानी कि उनकी बैकग्राउंड को देख लीजिए तो राजा का बेटा, रामदास सोरेन का बेटा यानी कि राजा का बेटा। लेकिन रामदास मुर्मू जो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा से जो कैंडिडेट है वो एक गरीब का बेटा। कुछ बच्चों को जो है कि वो भाई ट्यूशन पढ़ाते, कोचिंग पढ़ाते, उसी से उनका सारा चीज चलता है। वो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है और चुनाव ऐसा लड़ रहा है कि भाई कहना ही नहीं है। मतलब लोग अब ये आंक रहे हैं कि कहीं ये दोनों की लड़ाई में ऐसा ना हो कि इंडिया और एनडीए की लड़ाई में भाई झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के कैंडिडेट बाजी मार गए। कहा नहीं जा सकता। एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर आप बीजेपी का कैंडिडेट का देखेंगे तो वो राजा और महाराजा का बेटा है। वो भाई चंपई सोरेन का बेटा बाबूलाल सोरेन। अब बताइए कि क्या ये परिवारवाद का जो बात है ये हमेशा दूसरे के ऊपर जो है कि ये लोग हमेशा जो है प्रहार करते हैं, लेकिन आज परिवारवाद पे दोनों एक दूसरे का प्रहार नहीं कर रहे। वो लोग जानते हैं कि भाई हम लोग दोनों जो है कि भाई राजा का बेटा है और परिवारवाद का भाई हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। और अगर एक गरीब घर का बेटा राजा बन जाएगा तो फिर हमारी जो है कि राजशाही नहीं चलेगी। तो इसीलिए टारगेट हम लोग दोनों मिलकर करो भाई, उसको कर भी रहा।
ये सारी बात जो है कि भाई पूजा महतो कहती है, पूजा महतो कहती है भाई बहुत कुछ होने वाला है। आप घाटशिला का चुनाव का रिजल्ट आता है और बेहतर रिजल्ट आता है तो 29 में काफी कुछ बेहतर होने वाला झारखंड का, क्योंकि लोगों का उम्मीद है इस पार्टी से।